जौनपुर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। मध्यकालीन भारत में सरकी शासकों की राजधानी रहा जौनपुर वाराणसी से 58 किलोमीटर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित है। मध्यकालीन भारत में जौनपुर सल्तनत उत्तरी भारत का एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। वर्तमान राज प्रदेश जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत आता था, जिस पर सक्रिय शासक जौनपुर से शासन किया करते थे। जौनपुर जिले का पुराना नाम देवनगरी था। सक्रिय शासकों ने उस पर कब्जा करके इसका नाम देवनगरी से जौनपुर में स्थानांतरित कर दिया था। अवधी, हिंदी, उर्दू जौनपुर जिले की मुख्य भाषाएं हैं। जौनपुर जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। जौनपुर के उत्तर में सुल्तानपुर जिला, उत्तर और पूर्व में आजमगढ़ जिला, पूर्व में गाजीपुर जिला, दक्षिण पूर्व में वाराणसी जिला तथा पश्चिम में प्रतापगढ़ जिला स्थित है। लगभग 4038 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए जौनपुर जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 44 लाख से ऊपर थी। जौनपुर शहर का घनत्व 1113 वर्ग किलोमीटर है। जनपद स्तर पर औसतन हर व्यक्ति के हिस्से में 902 वर्ग किलोमीटर का लंबा चौड़ा भूभाग आता है। जौनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ प्रत्येक 1000 लड़कों पर 1024 लड़कियां जन्म लेती हैं। जौनपुर जिले में कुल 6 तहसील मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं: बदलापुर, शाहगंज, मछली शहर, जौनपुर, केराकत और मड़ियाहू। इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिनका वास्तविक नाम जौना खान था। इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। सन 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर को सक्रिय साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। सक्रिय शासक कला प्रेमी थे। उनके कालखंड में यहाँ अनेक मकबरे, मस्जिदें और मदरसों का निर्माण किया गया था। यह शहर मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ की अनेक खूबसूरत इमारतें अपने अतीत की कहानियाँ कहती प्रतीत होती हैं। वर्तमान में ये शहर चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियों, इमरती और स्वीट मीट के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे वीडियो में जौनपुर शहर से जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें हैं जो शायद से आप नहीं जानते होंगे। जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन जौनपुर शहर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे व्यस्त और बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 6 है। जौनपुर रेलवे स्टेशन द्वारा रोजाना लाखों की तादाद में यात्री आवागमन किया करते हैं। जौनपुर जंक्शन अपने रेलवे नेटवर्क के जरिए भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जम्मू तथा लखनऊ आदि शामिल हैं। जौनपुर जंक्शन वाराणसी, जौनपुर लाइन और फैजाबाद, लखनऊ लाइन पर स्थित है। जौनपुर जंक्शन पर 9 रेलवे ट्रैक मौजूद हैं। जौनपुर शहर में जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के अलावा 2 अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशन मौजूद हैं: जौनपुर सिटी और जौनपुर कचहरी। जौनपुर शहर अपने खूबसूरत प्रत्येक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी जौनपुर शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सा पर्यटक स्थल है जिनके बिना जौनपुर शहर का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, शाही किला जौनपुर। शाही किला जौनपुर शहर का मुख्य पर्यटक केंद्रों में से एक है। शाही किला को करार किला और जौनपुर के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा है। सबसे पहले इस किले को एक टीले पर बनाया गया था और इसे करार किला कहा जाता था। सन 1376 से लेकर 1377 के बीच फिरोज शाह के सेनापति इब्राहिम ने इसे एक बार फिर से बनवाया। ये किला गोमती नदी के तट पर बने शाही पुल के पास स्थित है। इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई ज़्यादातर सामग्री कन्नौज के राठौर राजा के समय के ऐतिहासिक स्थलों की है। 100 साल बाद लोदियों ने फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में हरा दिया और इस किले को नष्ट कर दिया था। हालांकि मुगल बादशाह हुमायूं और अकबर के शासनकाल में इसे अच्छे से नवीनीकरण किया गया। बाद में इस किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। हालांकि 1857 में ही भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई में इसे फिर से नष्ट कर दिया गया। जौनपुर शहर से 2 किलोमीटर दूर ये किला जौनपुर शहर का मुख्य आकर्षण केंद्र है। नंबर 2, शाही पुल जौनपुर। शाही पुल भी जौनपुर शहर के मुख्य पर्यटक केंद्रों में से एक है। इस पुल को मुगल पुल, अकबरी पुल और मुनईन खान पुल के नाम से भी जाना जाता है।
इसे जौनपुर प्रांत के गवर्नर मुनीन खान ने मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में बनवाया था। 1568 से लेकर 1559 के बीच गोमती नदी पर बनाए गए इस पुल की डिजाइन अफगानी वास्तुकार अफजल अली ने तैयार की थी। ये पुल मुगल वास्तु शैली के बने जौनपुर में कुछ महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जिनका अस्तित्व आज भी बचा हुआ है। इस पुल का निर्माण विशाल खंभों पर किया गया है और पानी के बहने के लिए 10 द्वार बनाए गए हैं। जौनपुर शहर का ये बेहतरीन पुल जौनपुर शहर से लगभग 1 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर स्थित है और आज भी इसका इस्तेमाल यातायात के लिए किया जाता है। नंबर 3, अटाला मस्जिद जौनपुर। अटाला मस्जिद भी जौनपुर शहर का मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। जौनपुर शहर से लगभग 2.2 किलोमीटर दूर अटाला मस्जिद को सन 1408 में यहाँ के शासक सुल्तान इब्राहिम ने बनवाया था। हालांकि इसकी आधारशिला 1377 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रखी गई थी। मस्जिद की वास्तुकार शिल्प बनावट फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनाई गई मस्जिदें, मकबरे और स्मारकों से काफ़ी मिलती जुलती है। साथ ही अटाला मस्जिद और बेगमपुर मस्जिद में काफ़ी समानताएं हैं। मस्जिद में खूबसूरत मेहराब बरामदे के जरिए पहुंचा जा सकता है। आगे चलकर ये प्रार्थना कक्ष तक जाता है। मस्जिद के छत पर अलग अलग आकार के 3 गुंबद बने हुए हैं। ये शहर का एक प्रसिद्ध लैंडमार्क है। यहाँ जुमे की भी नमाज अदा की जाती है। नंबर 4, शीतला माता मंदिर जौनपुर। शीतला माता मंदिर जौनपुर शहर के मुख्य पर्यटक केंद्रों में से एक है। इस मंदिर को चौकिया धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये शीतला माता मंदिर का लोकप्रिय प्राचीन जौनपुर शहर में बना हुआ है। इसके निर्माण की कोई अवधि या उल्लेख नहीं है। बताया जाता है इस मंदिर को मौर्य काल के दौरान बनाया गया था। इस मंदिर के साथ एक बहुत खूबसूरत तालाब भी है। श्रद्धालुओं का यहाँ नियमित रूप से आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर रोजाना लगभग 5000 से लेकर 8000 लोग आते हैं। नवरात्र के समय तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। ये हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है, जहाँ हर श्रद्धालुओं की मनोकामना शीतला माता मंदिर पूर्ण करती हैं। सुबह व शाम यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है। नंबर 5, जामा मस्जिद जौनपुर। जौनपुर से लगभग 2.2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित जामा मस्जिद को बड़ी मस्जिद, जुमा मस्जिद, जामी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। इसकी वास्तुशिल्पी बनावट जौनपुर की अटाला मस्जिद और दिल्ली में मुगल स्मारकों की से काफ़ी मिलती जुलती है। इस मस्जिद का निर्माण 6 मीटर ऊंची नींव पर रखा गया है। अंदर पहुंचने के लिए एक विशाल दरवाज़ा है। इसके ऊपर 2 मेहराब बने हुए हैं। मस्जिद का मुख्य प्रार्थना कक्ष एक गुफा है जो गुंबद से ढका हुआ है। इस विशाल गुंबद का व्यास 11.4 मीटर का है। मस्जिद में सूरज की रोशनी आने के लिए छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं। मस्जिद के अंदर और बाहर की दीवार विशिष्ट मुगल शैली की कलाकृतियों से सज्जित है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य का हर वीडियो सरलता से आप देख पाएं।